इस एक्ट्रेस ने इंडियन आइडल पर एक ऐसा रिएक्शन दिया है जिसे सुनने के बाद इंडियन आइडल को देखने वाले और उसको दिल से चाहने वाले सारे फैंस हुए निराश। आखिर कौन है वो एक्ट्रेस और किसने इतना बड़ा बयान दिया है और किसके इस बयान के बाद से हड़कंप मच चुका है, आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मिनी माथुर के बारे में आप सबने सुना ही रहेगा। इन्होंने इंडियन आइडल के 6 सीजन को होस्ट किया है। 6 साल इंडियन आइडल को इन्होंने होस्टिंग के जरिए से बिताया है, अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिनी माथुर इस शो से टोटली साइडलाइन कर दी खुद को। और इतना ही नहीं, एक पॉडकास्ट के जरिए जब उनसे इंडियन आइडल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, कुछ इस तरीके से बातें बताई जो शायद कोई भी इंडियन आइडल के फैंस सुनना पसंद नहीं करेंगे। और ये बात शायद सच है क्योंकि इंडियन आइडल के ऊपर इससे पहले भी बहुत लोगों ने अपना ऐसा रिएक्शन दिया है जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद काफ़ी लोगों के दिल में ये सवाल उठ रहा है कि वाकई जो चीज़ें बताई जा रही है और दिखाई जा रही है क्या ये सच है। इस बात का कोई डाउट नहीं है कि जो सिंगर गा रहे हैं वो बेहद अच्छा गा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रियलिटी शो में जो चीज़ के लिए ये शो बना है उस चीज़ नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी भावना है, बहुत सारे आप कह सकते हो रियल कंटेंट जुड़ा होता है। वही रीज़न है कि एक रियलिटी शो को रियलिटी का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें कोई बनावटी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन मिनी माथुर ने इस चीज़ को क्लियर तौर पे ये कहा है, इस शो में जितने भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं सारा का सारा प्लान रहता है। ये सारा का सारा चीज़ें बना बना ही दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें होने से पहले ही प्लान हुआ करते हैं। लेकिन आज के डेट में हमें भी ये चीज़ पता है कि आजकल आप यूट्यूब की बात कर ले, टीवी की बात कर ले, कई और चीज़ों की बात करें, हर एक चीज़ें प्लान तौर पे ही दिखाई गई है। फिर कोई शॉकिंग रिएक्शन दे दे, कोई इमोशनल रिएक्शन दे दे, हर चीज़ में हर एक चीज़ें प्लान हुई है। लेकिन इंडियन आइडल के ऊपर जब उनसे काफ़ी टाइम बाद एक पॉडकास्ट के जरिए से उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि इंडियन आइडल मुझे नहीं निकाला बल्कि इंडियन आइडल को मैंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इंडियन आइडल को 6 साल मैंने दिया है, इंडियन आइडल के 6 सीज़न को मैंने होस्ट किया है, लेकिन इंडियन आइडल में हर एक चीज़ें सिर्फ बनावटी है। उन्होंने ये कहा कि मैंने एक सीज़न जब होस्ट करे थे उस दौरान मुझे मेरे मेकर्स और प्रोड्यूसर आके ये कहते हैं कि आज शो में धर्म जी और हेमा आने वाले हैं, और उस दौरान उन्होंने मुझे ये कहा कि एक स्पेशल मोमेंट हमें क्रिएट करना है और इस तरीके से आप कंटेस्टेंट को बता दो ऐसा ऐसा करना है करके, और इस वजह से वो प्रिटेंड करेंगे उनके सामने। तो इस बात पे मिनी माथुर ने कहा कि जब सबको पता ही है कि क्या होने वाला है तो उस पर बना बनाया रिएक्शन क्यों दे, जो हमारे दिल से रिएक्शन निकल रहा हम वो क्यों नहीं दिखाएं। जस्ट बिकॉज टू क्रिएट फेम, जस्ट बिकॉज टू क्रिएट सम नेम, ये चीज़ें करना तो सही नहीं है, मिनी माथुर का ये कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि रियलिटी शो में बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके पेरेंट्स दूर रहते हैं और इस शो में उनके पेरेंट्स को इनविटेशन दिया जाता है और पेरेंट्स आते हैं और उस में ये दिखाया जाता है कि वो कंटेस्टेंट को पता ही नहीं था कि उनके चाहने वाले और उनके रिश्तेदार आने वाले हैं, जबकि उनको ये बात पता है कि उनके चाहने वाले उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। मतलब ये बात जानने के बाद कहीं ना कहीं मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या विनर का डिस्कशन और विनर का अनाउंसमेंट होने से पहले ही विनर को पता चल जाता है कि वही विनर होने वाला है। क्या शो में दिखाया गया सारे कंटेस्टेंट भी एक्टर एंड एक्ट्रेस का रोल निभा रहे हैं? अभी ये जानना बेहद खास होगा बिकॉज मिनी माथुर ने जब ये एलिगेशन लगाए हैं उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इस बात पे सहमति जताई है, क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर इस इंडस्ट्री में आके इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी किए रहेंगे, उन्होंने इस बात पे सहमति जताते हुए इस बात को फुल आप कह सकते हो सही ठहराया है। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ पूछ लूँ कि मिनी माथुर के रिएक्शन पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फीफा फूज।